Students, good morning. Students, today we are going to start chapter 15, whose name is probability. Students, in our day-to-day life, we come across some words. For example, it may rain today. Okay. Probably Rohit will top the board exam. I doubt he will pass this year. Chances are high that the prices of petrol will go up. Students, in these sentences, some words are showing uncertainty condition. जैसे मे वर्ड है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, अनसर्टेनिटी की कंडीशन. प्रोबेबली रोहित विल टॉप द बोर्ड एग्जाम, शायद रोहित बोर्ड एग्जाम को टॉप करे, तो प्रोबेबली, डाउट, चांसेस. स्टूडेंट, दीज वर्ड शो द अनसर्टेनिटी कंडीशन. तो सो द मेजर ऑफ दिस अनसर्टेनिटी, इस अनसर्टेनिटी का जो मेजर होता है ना इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं. स्टूडेंट्स, एन एक्शन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स. इस कुछ मतलब एक ऐसा एक्शन जो हमें वेल डिफाइंड आउटकम्स दे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. स्टूडेंट्स, हमारे पास दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, सेकंड होते हैं स्टूडेंट्स रैंडम एक्सपेरिमेंट. डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनको हम अगर आइडेंटिकल कंडीशन में करें, दे प्रोड्यूस्ड ऑलवेज सेम रिजल्ट. तो दीज टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ और उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम मेजर करता हूँ, तो नेचुरली कितना आएगा? 180 डिग्री. तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 180 डिग्री. फिर मैंने एक और ट्राइंगल कहीं और बना दी, मैंने उसके तीनों एंगल्स का सम मेजर करा, तो वो भी सम क्या आएगा? 180 डिग्री. स्टूडेंट्स, तो ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो मेजर कर रहे हैं, चाहे कहीं पे भी कैसे भी फिगर ट्राइंगल की बनाए, सम हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री. तो दीज टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. और एक एग्जांपल दे देते हैं स्टूडेंट्स. मान लो मैं एक बॉल को ऊपर थ्रो करता हूँ, तो जब मैं एक बॉल को ऊपर थ्रो करूंगा तो आफ्टर सम टाइम्स वो फिर वापस नीचे आएगी. तो थ्रोइंग ए बॉल अपवर्ड, देन आफ्टर सम टाइम्स द बॉल गोज डाउनवर्ड, नीचे वापस आएगी. तो दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब एक बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे तो थोड़ी देर बाद उसको नीचे आना है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स वो होते हैं जो दो कंडीशंस को पूरा करें. फर्स्ट, इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम. स्टूडेंट, उसकी एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होनी जरूरी है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए. सेकंड, प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम. प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम कैन नॉट डू इन एडवांस. कैन नॉट डू इन एडवांस. स्टूडेंट्स, कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडमली किया जाता है, उसके लिए दो कंडीशंस पूरी हो. फर्स्ट, एक तो उसकी एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम हो, मतलब उसकी दो या दो से ज्यादा पॉसिबल आउटकम हो. ठीक है. सेकंड, स्टूडेंट प्रेडिक्शन ऑफ आउटकम कैन नॉट डू इन एडवांस. क्या आने वाला है उसकी भविष्यवाणी हम एडवांस में ना कर पाए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो स्टूडेंट्स हम एक कॉइन टॉस करते हैं, तो जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या आ सकता है? या तो हेड गिर सकती है या टेल गिर सकती है. तो इट हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम है. एंड सेकेंडली, क्या गिरने वाला है? जब हम कॉइन टॉस करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें तो नहीं पता ना हेड गिरेगा या टेल. तो स्टूडेंट्स, तो एक कॉइन का टॉस करना कैसा एक्सपेरिमेंट बन जाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट. इसी तरह से मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास एक डाई है जिससे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, डाई है ये. अगर आप एक डाई को फेंकते हो तो स्टूडेंट्स देयर आर 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स. 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 एंड
6, ठीक है, देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स। तो इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, डाई को फेंकते हैं तो एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम है, एक से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, यूँ भी कह सकते हो। एंड स्टूडेंट्स क्या गिर रहा है, जब आप एक डाई फेंकते हो तो 1 गिरेगा या 2 ये तो आपको नहीं पता ना, तो क्या गिर रहा है यू कैन डू इसकी प्रिडिक्शन आप एडवांस में नहीं कर सकते, इसकी भविष्यवाणी आप पहले से नहीं बता सकते। इट मीन्स डाई का फेंका जाना, कॉइन का फेंका जाना, दोज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। और स्टूडेंट्स हम प्रोबेबिलिटी में जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो रैंडम ही होंगे, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट्स एक दो टर्म्स हो रहे हैं, जैसे ट्रायल क्या होता है, ए ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट 1 और सेवरल आउटकम्स। जैसे हम एक कॉइन फेंकते हैं, दैट इज ए ट्रायल, हमने एक डाई फेंकी, डाई को फेंकना भी एक ट्रायल है। इवेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हमने एक डाई फेंकी तो 1 का आना, हम कहते हैं 1 आएगा तो 1 इज एन इवेंट, या हम कहते हैं इवन नंबर आएगा तो इवन नंबर में 2 4 6 मेरी फेवर करेंगे, तो 2 4 6 यानी कि ये इवन नंबर सारे हैं, तो इवन नंबर का हमने जो मांगा है, ये जो इवेंट है दैट इज इवेंट। ओड नंबर इवेंट, ग्रेटर देन 4 नंबर गिरना यानी कि 5 या 6 का गिरना, दैट इज एन इवेंट। तो इवेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स की कलेक्शन होती है, ठीक है, सम आउटकम्स की। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी है, तो स्टूडेंट इन 9th क्लास वी हैव एक्सपेरिमेंटल बेस्ड प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, या इसको हम स्टूडेंट्स इंपीरिकल अप्रोच भी बोलते हैं। क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसका, ये हमारी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं स्टूडेंट्स एक कॉइन को 10 बार टॉस करता हूं, 10 बार टॉस किया मैंने, और मैंने यहाँ इधर एक टेबल बनाया हेड और टेल। तो स्टूडेंट्स हेड मान लो 6 टाइम्स आया और टेल 4 टाइम्स आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम प्रोबेबिलिटी को एक फ्रैक्शन के द्वारा डिनोट करेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स हेड कम्स एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वी डू द ट्रायल। तो 6/10 एक फ्रैक्शन आया, और टेल का फ्रैक्शन क्या आ रहा है 4/10। अभी तो मैंने इस ट्रायल को स्टूडेंट्स कितनी बार किया, 10 टाइम्स। मान लो मैं इस कॉइन को 20 टाइम्स टॉस करता हूं, तो स्टूडेंट्स मान लो 12 टाइम्स तो आया हमारा हेड और 8 टाइम्स आ रहा है टेल। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज का फ्रैक्शन क्या आ रहा है, हेड का तो आ रहा है स्टूडेंट्स 12/20 एंड टेल का आ रहा है 8/20। इसी तरह से स्टूडेंट्स अभी मैंने 10 बार कॉइन को टॉस किया था, फिर मैंने 20 बार कॉइन को टॉस किया। जैसे जैसे मैं अपने नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाऊंगा तो स्टूडेंट्स मेरा हेड और टेल दोनों का फ्रैक्शन 1/2 और 1/2 को अप्रोच करेगा। तो ये इस प्रोबेबिलिटी की कहानी है। जितनी संभावना हेड की होगी उतनी ही संभावना क्या आएगी, टेल की। जैसे जैसे मैं एक्सपेरिमेंट के ट्रायल्स को बढ़ाता चला जाऊंगा तो एक समय ऐसा आएगा हेड का और टेल का आने का जो चांस होगा वो सेम हो जाएगा। तो दिस प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि किसी भी अगर हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स in which the event E happens ठीक है,
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज आवर फॉर्मूला। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हमें किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हमारा फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम यूं लिख दें कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ई इज हैपेंड, वो इवेंट ई जो हम मांग रहे हैं वो कितने ट्रायल्स में हैपन हुआ है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितनी बार हमने उस ट्रायल को किया है। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास उस इवेंट की क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी। हम एक एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास एक एग्जांपल 1 है, कह रहे कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स एंड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज आर दिस टाइप। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000 है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहां पे जो है 1000 है, क्योंकि एक कॉइन को 1000 बार टॉस किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000 है। स्टूडेंट्स हेड कितनी बार आया, हेड कम्स 455 टाइम्स एंड टेल कम्स 545 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेटा दे रखे हैं। तो कह रहे हैं कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो ये हेड और टेल स्टूडेंट्स हमारे इवेंट है सॉरी। तो अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। यानी कि अगर हम नेक्स्ट टाइम फिर से अगर उस कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी प्रीवियस बेस्ड रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है। यानी कि प्रीवियस हमें जो रिजल्ट्स दे रखे हैं अब हम उनको देख के नेक्स्ट आने वाले रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। यानी कि अब अगर इस कॉइन को फिर से एक बार टॉस किया जाए तो हेड आने का कितना चांस है एंड देन टेल आने का कितना चांस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फॉर्मूला बनाओ स्टूडेंट्स। पहले नंबर ऑफ ट्रायल्स, फार्मूला उसी अनुसार बनाओ स्टूडेंट्स जिस रूप में हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड कम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो स्टूडेंट्स हेड कितने ट्रायल्स में है, 455 ट्रायल्स में हेड है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है 1000। अगर आप इसको डेसिमल में आंसर देना चाहो तो डेसिमल में दे दो स्टूडेंट्स। अगर आप इसको फ्रैक्शन में आंसर देना चाहो तो फिर इसको आप कट करके फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो आंसर, ये आपकी मर्जी है। तो आप किसी भी प्रकार से स्टूडेंट आंसर दे सकते हो। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हेड। नाउ स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टेल। तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, इसका भी फॉर्मूला इसी अनुसार बना देंगे स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द टेल कम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो फॉर्मूला आप बना दोगे। अब स्टूडेंट्स टेल्स कितनी बार आया है, 545 टाइम्स डिवाइडेड बाय 1000। अगर आप डेसिमल में आंसर देना चाहो तो दे दो, तो 0.545, दैट इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट हेड की प्रोबेबिलिटी 0.455 होगी और टेल की प्रोबेबिलिटी 0.545 होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस आज इतना ही। मैं आपको कल के लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस पे ले चलूँगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।